फरोज के पोते हैं, ये कैसे चले जाएंगे? पोते तो फरोज के ही है ना, सारे खानी थे। गांधी टाइटल तो इन लोगों को मिला हुआ है। ये लोग जब हिंदू सनातन विरोधी है हर चीज में, तो जाते किस मुंह से? देखो, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बात करने का फायदा नहीं है, ये दो पैसे के लोग हैं। पहले तो कह रहे थे कि हमें निमंत्रण नहीं दिया, अब वो निमंत्रण दे रहे, अब जाने रहे। पूरा घर ना बन जाए आप घर प्रवेश नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मैं पॉलिटिकल स्टंट मानता हूँ। मुलायम सिंह ने एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव के बात पे मेरे ख्याल औरंगजेब पैदा हो गया, इन्होंने ये बात साबित कर दी। लंच का मस्जिद का वो होता है, ये सबसे पहले पहुंचते हैं, पैसे वैसे भी देते हैं, बट मंदिर में ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। वो इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा ही राम मंदिर का अपोज किया है। सुबह शाम सोते जागते उनके सपनों में तो वही आते ना, वो जालीदार वाले टोपी वाले ये नजर आते उन्हें। मैंने पहले भी अभी बोल चुका हूँ, मैं सनातन विरोधी है। तो ये हमने कि बीजेपी ने देश ने कि भाई कब आपको सुविधा हो तब हम इसका उद्घाटन करें। बाबा बोलते गए थे ये बात को कि मैं तो कांग्रेस की 13वीं करके जा रहा हूँ, तो लगता है इनकी 13वीं के दिन आ गए हैं। आज वो चीज़ साबित हो गई है कि वाकई इनकी 13वीं करे गए थे। ये मैं कहता हूँ भगवान श्री राम कि कहते हैं नहीं आएंगे, और इस जन्म में नहीं आएंगे तो अगले जन्म में वो जरूर बुला लेंगे। सब बहुत बड़ी गलती कर रही है। देखो, कांग्रेस ने अभी तक तो कुछ नहीं किया। हम पूरा जैसे जिस तरह से हम दिवाली मनाते थे उससे भी डबल दिवाली मनाई जाएगी। 500 साल बाद ऐसी घड़ी आई जब अपने घर वापस लौट रहे हैं रघुराई। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला अपने घर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है और पूरे देश में दिवाली की तरह उत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही है। लेकिन कांग्रेस को इसमें भी पॉलिटिकल धुन सुनाई दे रही है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा गया था, लेकिन सोनिया गांधी ने बकायदा पत्र लिखकर इस समारोह में शामिल होने से मना कर दिया है। इसके पहले भी इंडिया अलायंस के कई नेताओं ने इस समारोह में शामिल होने से इनकार किया था। इंडिया गठबंधन और सोनिया गांधी के फैसले पर हम बात करेंगे आज लोगों से और जानेंगे उनकी राय। तो कांग्रेस को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा गया था, लेकिन सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर इस समारोह में शामिल होने से मना कर दिया है। आपका क्या कहना है? जी, उन्होंने मना इसीलिए किया कि उनकी आस्था नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, उनकी आस्था है नहीं है और उन्होंने इसीलिए मना किया। अगर जिसकी आस्था होती है वो जरूर जाता है। कांग्रेस का रुख तो हमेशा यही रहा है, जब से ये केस सुप्रीम कोर्ट में था, हाई कोर्ट में था, नीचे उन कोर्ट्स के अंदर था, हमेशा इन्होंने उसका अपोज किया बनने का। तो ये पहले तो कह रहे थे कि हमें निमंत्रण नहीं दिया, अब वो निमंत्रण दे रहे, अब जाने रहे। इनका जो एटीट्यूड है कांग्रेस का हमेशा खिलाफ रहा है। इसके पीछे हमेशा वोट की राजनीति रही है। इनका एक विशेष वर्ग के वोट के लिए इनको हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करनी है, इसलिए इन्होंने हमेशा कोई न कोई अड़ंगेबाजी उसमें दिखानी है। देखिए, मेरे हिसाब से मैं अपनी जो मेरी सोच है उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का या किसी भी देवता का न्योता जाए तो मैं तो बिन बुलाए जाऊंगा और जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी को ये मौका दे रहे हैं, जो इनकी मतलब विपक्षी हैं उनको और ज़्यादा चांस दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना वोट खो रहे हैं। कांग्रेस हमेशा सनातन विरोधी रही है और सनातन विरोधी रही है। ये तो मतलब न्योता कोई बीजेपी का प्रोग्राम नहीं था, है ना, कोई आरएसएस का प्रोग्राम नहीं था। ये तो बीएचपी का प्रोग्राम था, यानी कि विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम था। और जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र है उसका प्रोग्राम था, तो उसमें तो उन्हें जाना चाहिए था, है। पर क्या है, वो किस मानसिकता से जाते हैं वहाँ पे, उनकी मानसिकता तो दिखती है ना कि वो हमेशा सनातन विरोधी रहे। अब जो आदमी सनातन विरोधी रहा हो तो वो क्या सोच के जाएगा वहाँ कि आज तक तो मैंने कहा कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, मैंने उसके अगेंस्ट में वकील खड़े कर दिए कपिल सिब्बल जैसे, है ना, वो 25-25 और लगा दिए उनके पीछे। तो ये लोग जब हिंदू सनातन विरोधी है हर चीज में, तो जाते किस मुंह से? कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया है, आपका क्या कहना है? सरासर गलत है मैम ये तो। और कांग्रेस ऐसा पहली बार नहीं कर रही है, पहले भी कर चुकी है। 2003, 1951, 1984 हर बार कर चुकी है ऐसा। जब जीएसटी आए तब भी कराया उन्होंने ऐसा। तो सनातन धर्म के वैसे ही आपको भी पता है विरोध है वो हमेशा से। और विपक्ष का काम है वैसे, बेटा विपक्ष इतना भी गंदा नहीं होना चाहिए कि जितना ये लोग करते हैं। कहावत में विनाश काल विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि तो वाकई इनकी बुद्धि सर्वनाश हो गया है और इसमें कोई दौरा नहीं है। ये जाए कि ना जाए इससे फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक राम मंदिर बनने का सवाल है, कांग्रेस चाहती थी बहुत पहले बनवा सकती थी इसको। इंदिरा गांधी इतनी शक्तिशाली नेता थी, उनके सामने विपक्ष था ही नहीं इंदिरा गांधी के सामने। फिर राजीव गांधी तो बहुत बड़ा बहुमत लेकर आए थे, इतना बड़ा बहुमत राजीव गांधी लेकर आते, इतना बड़ा बहुमत कोई लेकर भी नहीं आज तक। तो उन्होंने भी कोशिश नहीं करी और कांग्रेस तो कभी राम मंदिर पर चाहती नहीं थी राम मंदिर बने।
तो आज जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया, सारे काम हो गए, तो कांग्रेस तो मतलब बहाने ढूंढ रही है कि मैं जाना नहीं है, हर हाल में नहीं जाना, किसी कीमत में नहीं जाना। तो कांग्रेस नहीं जाती, ना जाने दे, कोई बात नहीं। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले बाबा रामदेव का रामलीला मैदान में प्रोग्राम हुआ था, तो उन्होंने लाठीचार्ज किया था रामदेव के ऊपर। तो रामदेव बाबा बोलते गए थे वहाँ ये बात को कि मैं तो कांग्रेस की 13वीं करके जा रहा हूँ। तो लगता है इनकी 13वीं के दिन आ गए हैं, आज वो चीज़ साबित हो गई है कि वाकई इनकी 13वीं करे गए थे वो। तो कांग्रेस तो खत्म है, इस हिसाब से चलेगी तो कांग्रेस से लोकसभा में कुछ तो पता 0 पा जाएगी, इस हिसाब से चलेगी। है कि जो भी सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कुछ भी किया है, मैं उसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ, क्योंकि राम मंदिर का होना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि बगैर राम मंदिर का निर्माण हम कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि ये बने और ये उसका उद्घाटन हो, और पता नहीं देश से पता नहीं कितने लोग दूर दूर से, वर्ल्ड से, इवन वर्ल्ड में भी इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है जो उन्होंने किया है। कांग्रेस पार्टी ने मना किया है। 70 साल से ये जिस तरह से भगवान श्री राम का ये विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दे रहे थे, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को वो पूरा नहीं करने दे रहे थे, जो भगवान श्री राम को जो कोर्ट में लेके गए, इस तरह की जो इनकी सोच है, जिस तरह से इन कांग्रेस वालों की सोच है, ये मैं कहता हूँ भगवान श्री राम के कहते हैं नहीं आएंगे, और इस जन्म में नहीं आएंगे तो अगले जन्म में वो जरूर बुला लेंगे सभी को। क्या कारण है कि कांग्रेस राम मंदिर से दूरी बना रही है? राम हमारे देश के आराध्य हैं और कांग्रेस का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा ही राम मंदिर का अपोज किया है। और जब ये राम मंदिर को बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसके पीछे सीधे सीधे वोट की राजनीति है। वोट के पीछे हमेशा क्या है, राज करो, शासन करो, अपना कुछ 4 पैसे बनाओ और अपना तुष्टिकरण की नीति अपनाओ, यही इसका कारण है और कोई कारण नहीं है। मैं तो अपने शब्दों में कहूँ तो फिरोज के पोते हैं, ये कैसे चले जाएंगे? पोते तो फिरोज के ही है ना, सारे खानी थे। गांधी टाइटल तो इन लोगों को मिला हुआ है, जा ही नहीं सकते हैं। पर इनका क्या है, ये चले जाते हैं तो इनका मोमडन्स का वोट बैंक खत्म होता है, जिनके पास 20% ही बचा हुआ है बस। यही मेन कारण है, वैसे जा नहीं रहे। दूरी उन्होंने राम मंदिर से नहीं बनाई, शुरू से हिंदुओं से भी दूरी बनाई हुई है, लेकिन कुछ हिंदुओं को इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ। उन्होंने हिंदुओं से भी बनाई हुई है, कुछ जाग गए हैं, कुछ आने वाला टाइम में जाग जाएंगे। ये लोग उस तरफ जाने नहीं चाहते, उस तरफ जाने चाहते। क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन है, सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, राजीव गांधी भी क्रिश्चियनों में ही थे करीब करीब। इनका शुरू से बाहर सनातन धर्म में कोई दिलचस्पी रही नहीं इनकी शुरू से। पूरी कांग्रेस पार्टी की नहीं रही है, इनमें क्या रही है? कांग्रेस के अंदर हिंदू नेता कांग्रेस के अंदर भी थे, ऐसी बात नहीं है, अच्छे बड़े हिंदू विद्वान हिंदू थे, लेकिन किसी ने भी राम मंदिर में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। और दिलचस्पी जहाँ तक बीजेपी ने शुरू से एजेंडा लेकर चलिए, जब बीजेपी को 2 सीटें थी लोकसभा की, 2 सीटों के बाद भी उन्होंने राम मंदिर नहीं छोड़ा था। उसके बाद इनकी 85 सीट आई थी, उसके बाद 85 के बाद नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद प्रधानमंत्री में, उसके बाद सीट आई इनकी, उसके बाद सत्ता में आए तो मंदिर नहीं, इन्होंने मुद्दा नहीं छोड़ा मंदिर का। कांग्रेस ने पकड़ा ही, इन्होंने कभी छोड़ा नहीं। उनको एक वोट बैंक चाहिए और उनका वो वोट बैंक है अल्पसंख्यक का वोट बैंक है, और वो अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए इसीलिए उसमें शामिल नहीं होना चाह रहे। तो अब देखिए, जिस आदमी के सुबह शाम सोते जागते उनके सपनों में तो वही आते ना, वो जालीदार वाले टोपी वाले ही नजर आते हैं उन्हें। अब जब आदमी जालीदार टोपी वाले की बात ही उन्हीं के बारे में सोचता रहे तो उन्हीं के, वो राम के पीछे कहाँ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान को कहाँ मानेगा? नहीं मानेगा। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हाँ जी, खड़गे जी, हाँ जी, नीतीश कुमार जी, पूरा जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, इन्होंने सबको वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा पे सबको इनवाइट किया गया, आप भी आइए, आपके भी वंशज हैं। और ये, लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं, भगवान श्री राम पे जो राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों को भगवान श्री राम का डंडा जरूर चलेगा, और चल चुका है। कांग्रेस तो सफाया होने जा रही कुछ राज्यों में ही है, और 2024 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आपको क्या लगता है कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है राम मंदिर? देखिए, वो उनकी इच्छा है, वो बड़े नेता हैं, मैं क्या कह सकता हूँ क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे। बहरहाल मुझे इतना पता है कि उन्हें जाना चाहिए था, न्योता मिला था तो ज़रूर जाना चाहिए था, ये एक शुभ घड़ी। देखो, कांग्रेस इसलिए नहीं जाना चाहती, देखो कांग्रेस को लगता है कि जो हम करते हैं वो सही करते हैं, वो इंडियन गठबंधन बना रखा है उन्होंने। अगर वो जाती है तो क्या नाम है, कई नेता उनके बोल सकते थे इंडियन गठबंधन में, जैसा केजरीवाल हैं या फिर अखिलेश यादव हैं या मायावती हैं, तो वो ये बात बोलेंगे कि क्या नाम है, ये देखो कांग्रेस कैसी है, मतलब कैसी पार्टी की दूसरी, मतलब किसी विरोधी ने उनको न्योता दिया और ये बात कितनी जल्दी मान रहे हैं। हम हार गए, ये चीज़ इसलिए क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए राम मंदिर का इनॉग्रेशन जल्दी करा रही है, आपका क्या कहना है? देखिए,
कांग्रेस की तो मैं कह रहा हूँ ना, उनकी मानसिकता ही वो है, हमेशा उसमें कोई भी काम शुभ काम होगा। अब देखिए संसद का उद्घाटन करने के लिए वो करा गया, नए संसद पार्लियामेंट बनाया गया, उसमें भी उन्होंने विरोध करा। हर शुभ काम में उनका विरोध करने का मतलब है कि, और कुछ मुद्दा तो है ही नहीं उनके पास में, इस विरोध करने के अलावा कुछ वो नहीं है। अब देखिए राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकल पड़े और पता नहीं उनकी मम्मी भी सिखाती, बताओ क्या करूं बेटा, कुछ अच्छा कर ले, तो वो कहते हैं चलो न्याय यात्रा कर लेता हूँ। चुनावी फायदे की इसमें बात ही नहीं है। उनके एजेंडा में था, उनके मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर बनवाएंगे, 370 उनके मैनिफेस्टो में था। चुनावी फायदे ना फायदे वाली कोई बात ही नहीं है, उनके एजेंडा में था, उनके मैनिफेस्टो में था, और उन्होंने जनता से वादा जो उन्होंने किया हुआ था उन्होंने पूरा किया है। सिंपल, वेरी सिंपल। चुनाव तो हमेशा होते आ रहे हैं भारतवर्ष के अंदर, तो हमेशा हर वर्ष चुनाव होते रहते हैं। अब कब तक इसका इंतजार करें? क्या कांग्रेस को पूछना चाहिए हमने कि बीजेपी ने, देश ने, कि भाई कब आपको सुविधा हो, कब हम इसका उद्घाटन करें? पर कांग्रेस तो ये कह रही है कि चुनाव पास है और चुनावी फायदे के लिए बीजेपी राम मंदिर का इनॉग्रेशन जल्दी करवा रही है। आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले था कि तारीख दो, अब अगर बीजेपी ने तारीख तय कर दी है तो अब बोल रहे हैं कि गलत है। अभी तो सुनने में आया था कि राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, फिर भी ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसा आप लोग घर बनाते हो, एग्जाम्पल के लिए ले लो, और 4 फ्लोर बनाने हैं, 2 फ्लोर तैयार हो गए तो आप रहना स्टार्ट कर देते हो घर में, तो वही है, बाकी बनता रहेगा अगर ऐसा है भी तो तारीख कैसे निकाली के लिए बड़े विद्वान बैठते हैं तारीख निकालने के लिए। बीजेपी के हाथ में तो नहीं तारीख निकालना, इसके लिए बड़े सनातन बड़े वो महर्षि मुनि बैठे हुए सारा सब मिलकर तारीख निकाली होगी। बीजेपी के तारीख निकाली नहीं किसी ने, जो डेट निकाल ठीक निकाली उन्होंने, और जो उद्घाटन होगा उस पर अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, कोई जाते हैं अखिलेश ना जाए, कोई भी ना, किसी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो होगा ही, जो काम का भी किसी के बजाय नहीं रुकती। मैं इस चीज़ का बाइकआउट करूँगा, बिल्कुल सही। देखिए हमारे देश में एक रामनवमी एक हमारा त्यौहार है जो बहुत बड़ा त्यौहार है, मनाया जाता है, और शास्त्रों के हिसाब से, और मैं अपने कुरान के हिसाब से बता रहा हूँ, गीता के हिसाब से भी, कि जब तक आपका पूरा घर ना बन जाए आप घर प्रवेश नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मैं पॉलिटिकल स्टंट मानता हूँ। भगवान के प्रति राजनीति ना की जाए। चुनाव तो होने हैं, समय के टाइम ही होने हैं। अगर राम मंदिर का निर्माण अभी नहीं होता, चुनाव के बाद भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन समय आया, भगवान श्री राम का मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है, चुनाव भी होने जा रहे हैं, और भैया आइए अपने गठबंधन जो है उसको अपनी हार का जल्दी से तगाजा हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा जी, देखो कोई भी चीज़ फायदे के लिए नहीं आती, क्या नाम है, कोई चीज़ कर रहे हैं। मोदी जी ने इतने सारे अच्छे काम किए हैं, एक चीज़ हम नहीं देख सकते, मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग जो है राम मंदिर से दूरी बनाए हुए हैं, क्या ये सनातन विरोधी है? अरे गठबंधन तो कुछ नहीं है, ये गठबंधन है केवल वोट की राजनीति के लिए। जब अपने एक नेता ही नहीं है अगर चुन पाते हैं, तो ये कैसे हम कहेंगे कल को एक स्थायी प्रधानमंत्री देश को दे देंगे? ऐसा नहीं है कि 2013 से पहले कोई श्री राम भगवान को नहीं मानता था, या अब 2014 के बाद मानना लोगों ने शुरू किया है। कहीं ना कहीं मेरी नज़र में भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति का प्रोपेगेंडा बना रही है और कुछ नहीं। कांग्रेस जो है लगातार राम मंदिर से दूरी बनाए हुए है, क्या कांग्रेस सनातन विरोधी है? बिल्कुल जी, मैंने पहले भी अभी बोल चुका हूँ, मैं सनातन विरोधी है। वो बेसिकली जो है वो शुरू से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, और उनका काम ही है, और लोगों को रियलाइज नहीं हुआ। मैं तो मानता हूँ कांग्रेस सनातन विरोधी है, मुझे तो लगता है, फैक्ट है, और आपके सामने, लोगों के सामने फैक्ट हैं, तभी ऐसा लोग करते हैं। वरना कोई मोहम्मडन्स का मस्जिद का वो होता है, ये सबसे पहले पहुंचते हैं, पैसे वैसे भी देते हैं, बट मंदिर में ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। हो सकता है चीज़ें छुप रही हों, बट हमें तो सुनने में नहीं आया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगातार राम मंदिर से दूरी बनाए हुए हैं, क्या लगता है आपको ये सनातन विरोधी है? नहीं, वो शुरू से वो विरोधी रहे हैं, पूरा गठबंधन विरोधी रहा है। बताओ कौन किसने राम के बारे में किसने बात की है? जितना गठबंधन इनके अंदर है, 28 पार्टियाँ शायद 28 में कौन सा ऐसा है जो मंदिर के बारे में ज़्यादा बोला हो? अब तो कांग्रेस को फुट पड़ रही है इस बारे में, कांग्रेस के कुछ नेता वहाँ जाना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं। जितने भी 28 पार्टी मिली हुई, 28 के 28 पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मंदिर फेवर में हो। मुझे लगता नहीं कोई फेवर में हो, तो सिर्फ बीजेपी ने शुरू से ये एजेंडा कभी छोड़ा नहीं आता है। तो आज उसी का फल मिला है बीजेपी को, क्या लगातार सत्ता में आई है, और तो तीसरी बार भी हैट्रिक करेगी। तो सोनिया गांधी के पहले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने भी राम मंदिर जाने से मना कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? मैम, वो भी एक गठबंधन सरकार में ही है, जो इंडिया नाम से इन्होंने किया है, तो थोड़ा तो करेंगे ही। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी देखो, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बात करने का फ़ायदा नहीं है, ये 2-2 पैसे के लोग हैं। मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, 2-2 पैसे के लोग हैं।
उन्होंने पशुओं का चारा खाया। नीतीश कुमार जी, पलटू राम जी वैसे नाम से मशहूर हैं। उनकी अपनी कोई आस्था नहीं है, उनकी सिर्फ आस्था अपनी कुर्सी से है। उनकी राम मंदिर के अलावा किसी के में उन राम मंदिर में कोई उनकी आस्था का मतलब ही नहीं है। जो पशुओं का चारा खा सकता है वो आदमी और क्या करेगा। सोनिया गांधी तो चलो फॉरेन है, मतलब फॉरेन सोसाइटी, तो वो ऐसा सोच रही हो। लालू यादव तो बिहार के सीएम भी रह चुके हैं, तो जाना चाहिए उन्हें तो, पर जाना नहीं चाहते। नीतीश कुमार की वो बात मान रहे हैं शायद, नीतीश कुमार के चक्कर में आकर। सोनिया गांधी से पहले भी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने इसका न्योता ठुकरा दिया था, आपका क्या कहना है? नहीं, लालू प्रसाद यादव ने तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था बाड़मेर के अंदर, जब वो रथ यात्रा लेके आ रहे थे, अरेस्ट कर लिया था कि मैं इसको यात्रा आगे नहीं जाने दूंगा। और जहाँ तक मुलायम सिंह का था, मुलायम सिंह ने तो ये कहा था कि अयोध्या में तो परिंदा भी पर नहीं मारेगा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसके बाद गए, उन्होंने गोलियां चलाई। उसके बाद मुलायम सिंह का बयान आया था कि आदमी कम मरे हैं, और ज़्यादा आदमी को मरा होता, उनका बयान आया था मुलायम सिंह का। उसके बाद तो अखिलेश यादव ने मना ही कर दिया कि मैं जाना नहीं चाहता। तो मैं क्या तुम्हारे काम थोड़ी हो गया। तो मुलायम सिंह ने एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव के बात पे मेरे कहते औरंगजेब पैदा हो गया। इन्होंने ये बात साबित कर दी मान राजा की, मैं वाकई औरंगजेब की औलाद हूँ। कांग्रेस ये भी कह रही है कि आरएसएस और बीजेपी ने इसे राम मंदिर को जो है एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना दिया है, आपका क्या कहना है? तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्या है? ये हमारे राम जो भारतवर्ष के आराध्य हैं, जीवन है। जब कण कण में राम व्याप्त हैं, अगर राम मंदिर बनाया जाता है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? इनको इसमें सहयोग करना चाहिए। इसमें वोट कहाँ से आ जाता है? वोट कहाँ से आता है इस मामले में? भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है 10 साल में? जब कोई उनसे मुद्दों पर सवाल करता है तो धर्म के पीछे छुप जाती है। और जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देश में बेरोजगारी का मुद्दा, बेटियों की सुरक्षा। देखिए, अगर किसी भूखे को खाना खिलाओगे तब राम खुश होंगे, किसी नंगे को कपड़ा पहनाओगे तब राम खुश होंगे, और किसी बेरोजगार को आप रोजगार दोगे तो राम खुश होंगे। आत्मा और परमात्मा, जब आत्मा खुश तो परमात्मा खुश, जब आत्मा ही खुश नहीं तो परमात्मा खुश कहाँ से होगा? राजनीतिक विपक्ष ने खुद ही बनाया जी। अगर ये दर्शन करने चले जाएं तो राजनीति नहीं बनती। ये भी दर्शन करने चले जाएं, और वो हिंदू लोग जा ही रहे हैं, और बीजेपी तो उन्होंने तो बनवाया ही है, उनके तो एफर्ट्स हैं ही इसमें, सबको पता ही है उनके एफर्ट्स हैं। तो जब कोई ना नुकर करता है तभी मुद्दा बनता है, अगर ना नुकर नहीं करोगे तो मुद्दा ही नहीं बनता। ये कोई बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठा का काम जो अयोध्या तीर्थ जो संस्था बनी हुई है उसका काम है, बीएचपी का काम है। विश्व हिंदू परिषद जो संस्था है वो लोग इसका को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों का ये प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री को तो खाली इन्विटेशन है, कि जैसे आम आदमी को इन्विटेशन है वही प्रधानमंत्री जी को भी इन्विटेशन है। अब उस इन्विटेशन में जो लोग जाना चाहते हैं, जिनकी मन से भावना है वो जाएंगे, और जिन लोगों का मन ही नहीं है, भगवान राम से कोई लेना देना तक नहीं है दूर दूर तक, वो लोग नहीं जाएंगे। तो देखिए, आज से पहले 2014 से पहले कांग्रेस क्या करती थी? राहुल गांधी जी कहाँ पहुँचे थे? वो अपना मदरसों और मस्जिदों में पहुँचे रहते थे। वहाँ से कभी भी आपने देखा हो चादर चढ़ा के जाते थे या फादर के पास चले जाते थे। चादर और फादर ही दो चीज़ चलती थी। सनातन तो अब वो हुआ है कि जब से मोदी जी आए 2014 से, तो तब सनातन को जागृत करने का काम मोदी जी ने करा है। पीएम मोदी ने कहा है कि 22 जनवरी को हमें दिवाली की तरह इस उत्सव को मनाना है, आपकी क्या तैयारी है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने आह्वान करा है। आप देखिए, कोरोना के टाइम पे मोदी जी ने थाली और घंटी बजाने और जितने भी चीज़ों का वो था, उन्होंने मोदी जी ने करा था कि भाई आप लोग थाली बजाइएगा, ये करिएगा। तो एक वेवर, वो जो पॉजिटिव वेव्स होती है ना, वो निकलती हैं। ऐसे ही उन्होंने आह्वान करा कि आप दीपावली की तरह दीप महोत्सव मनाइए, और अपने अपने घरों में बनाइए, मंदिरों के आस पड़ोस के मंदिरों में बनाए, जा करके मनाइए। क्योंकि अयोध्या में इतना सारा वो तो नहीं होते, सिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा टाइट है, सारे वीआईपी लोग आ रहे हैं, तो किसी की भी चूक ना हो जाए। तो इस वजह से लोगों को अपने घरों में, आसपास के मंदिरों में बनाने का आह्वान करा है। और मोदी जी की बात को पूरे विश्व में, मतलब पूरे विश्व में तो मानते ही हैं, पर भारत में तो और भी अच्छा मानते हैं कि भाई मोदी जी ने अगर कुछ बोला है तो उसमें दम है।
आपकी क्या तैयारी है? मेरी भी बहुत अच्छी तैयारी है। मैं अपने घर पे जैसे दिवाली में लड़ी वड़ी लगाई थी, वही लड़ियाँ लगेंगी, दीपक जलाए जाएंगे, दिए जलाए जाएंगे, पटाखे बजेंगे। खूबसूरती से अपने घर को जैसे दिवाली के टाइम पे सजाया था, इस टाइम पे और ज़्यादा खूबसूरती से सजाया। तैयारी क्यों नहीं, हम तो दिल से हर्षोल्लास है, दिल के अंदर खुशियाँ हैं। राम हमारे कण कण में व्याप्त हैं, राम हमारे दिल के अंदर हैं, राम हमारे आराध्य हैं। राम के अगर राम का मंदिर बनता है तो मुझे लगता है कि देश विदेश के जितने भी धर्म के लोग हैं सभी खुशी होंगे। हिंदू ही क्या है इसमें। दिवाली की तरह मनाना जाना चाहिए, हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। लोग 500 साल से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, कितनी पीढ़ी निकल चुकी हैं जो इस उद्घाटन को नहीं देख पाई हैं। जाना चाहिए, ये सौभाग्य है जिसको मतलब प्राप्त हो रहा है। और मैं तो खुद 24 तारीख को मैं खुद जाऊंगा, 22-23 को तो जा नहीं सकते, 24 तारीख को मैं भी जाना चाहूँगा। पीएम मोदी ने राम मंदिर के उत्सव को 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाने की बात कही, आपकी क्या तैयारियां हैं? बहुत अच्छी बात है जी, इतने लॉन्ग अवेटेड ये फेस्टिवल था, एक तरह का फेस्टिवल ही है ये, राम मंदिर में जाके राम जी की लल्ला के दर्शन करना, और लॉन्ग अवेटेड चीज़ थी। और अच्छी बात है अगर उन्होंने फेस्टिवल की तरह मनाने की जो है घोषणा की है, तो इसमें कोई अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं है। अब किसी को ये भी बात खराब लग रही है तो उसका वो अपना दिमाग का इलाज कराना चाहिए। हम पूरा जैसे जिस तरह से हम दिवाली मनाते थे उससे भी डबल दिवाली मनाई जाएगी। घर के अंदर हम 10 दिए लगाएंगे, बम पटाखे छोड़ेंगे, मंदिर जाएंगे। हमारा भगवान श्री राम जी आ रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटेंगे। महादिवाली मनेगी, महादीपावली मनेगी, जिसे कहते हैं ना विश्व, पूरा विश्व देखेगा कि माननीय मोदी जी ने कहा कि दिवाली मनाई जाएगी। और ऐसी दिवाली पूरे विश्व के अंदर पहली बार 22 जनवरी को शाम को पूरी दुनिया हमारा भारत को देखेगी कि हमारा भारत कैसे चमक रहा है। बिल्कुल जी, 22 जनवरी को दिवाली होनी भी चाहिए। ठीक है जी, ये दिवाली है, दिवाली पर्व है, सबके लिए है। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं इसके लिए। तो आपने देखा कि लोग कांग्रेस के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस को सनातन विरोधी भी कह रहे हैं। ऐसे में अब देखना ही है कि कांग्रेस इस विरोध के बाद अपने राम मंदिर जाने का फैसला बदलती है या अपनी बात पर अडिग रहती है। राम मंदिर पर चर्चा को लेकर मैं अंजू पांडे, कैमरा पर्सन मानव के साथ सिटी हेडलाइंस भारत।